जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लॉग शो से आपकी खिदमत में हाजिर अपने ही घर से। तो दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, तबीयत नासाज थी, ब्लड प्रेशर, फ्लू, टेम्परेचर, गला ख़राब, अब क्या क्या आपको बताऊं। तो बाकी शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का दोस्तों, अब बेटर महसूस कर रहा हूँ। कल ज़रा ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो फिर मेडिसिन वगैरह ली है, तो अब बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो फिर मैं आज सुबह से उठा था क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक है, धूप लग गई है, तो बादल हैं साइडों पर। तो क्योंकि आपको पता है कि कबूतरबाजी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है हमें उड़ाने का, और फिर मैंने कहा चले आज सुबह ही ऊपर चलते हैं। कल भी दोस्तों देखें बीमार भी था, फिर भी अपने बर्ड्स के लिए तो फिर करना पड़ता है ना, इनको तो दाना डालना है ना, तो वो फिर आपको पता मैं अकेला करने वाला हूँ। तो बाकी इसी तरह से है, कल बहुत तबीयत ख़राब थी, फिर भी अपने बर्ड्स को देखा है, खुड्डे भी साफ़ किए हैं तबीयत ख़राब में भी, और साथ दाना भी इनका धोया। आपको पता धोने के बगैर मैं दाना नहीं इस्तेमाल करता, चाहे जो भी है। तो बाकी इसी तरह से दोस्तों के कमेंट भी आ रहे थे और इनबॉक्स में भी बहुत से दोस्तों ने प्यार भेजा। तबीयत ख़राब की वजह से जो दोस्त ज़ाती तौर पर मेरे साथ टच हैं, इनबॉक्स में बात गपशप होती रहती है, तो उन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की और अल्लाह के फ़ज़ल से सेहतयाब हूँ। कल 2 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही दोस्तों मेरी, तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे। तो इसी तरह से अभी मैं छोटे चोई साहब को उठा रहा था, अपने बेटे को, कि आओ यार ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो वो आपको पता वीकेंड था, फिर बच्चे भी रात को व्लॉग्स वगैरह देखते हैं और फ़ोनों की तो जान नहीं ना छोड़ते बच्चे आजकल के। तो ये इसी तरह से अब उनका स्कूल भी बच्चों के लग रहे हैं कल से। कल की ज़िम्मेदारी कल से ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरी, बर्ड्स भी उड़ाने, बच्चों को छोड़ना लाना, और फिर इसी तरह से ही है। तो बाकी अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। तो दोस्तों बर्ड्स भी उड़ाते हैं क्योंकि आज अकेला हूँ, साथ साथ आपको बर्ड्स भी उड़ाएंगे, गपशप भी लगाएंगे। एक दो दोस्तों के कमेंट भी आए थे, एक दोस्त का कमेंट आया था, उसका जवाब मैंने कल बासित भट्ट साहब की वीडियो पर भी दिया है। तो उन्होंने कहा था जी मेरा एक कबूतर रात रहकर सुबह आया और फिर आगे आसमान चला गया, फिर 12 बजे के करीब बैठा, तो वो जिस्म तोड़ गया, जिस्म खींच गया। तो मैं अपने चैनल पर भी उस दोस्त को पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए बासित भट्ट साहब की वीडियो पर दिया था कि शायद सुबह ना वीडियो बना सकें क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मगर मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चले अपने चैनल पर भी उस दोस्त को जवाब दे दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सेम है, बासित भट्ट साहब के और हमारे आपके भाई के चैनल के। तो इसी तरह से तो बाकी उस दोस्त को मेरा ये जवाब है कि देखें अभी तो बर्ड्स निकले हैं नए, वो कहीं ना कहीं धक्का खा गया होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। शायद उड़ा भी हो, शायद उड़ा भी हो, तो वो कहीं ना कहीं धक्का खा गया होगा, या आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि कई दोस्त जो होते हैं वो शौक़ में नए होते हैं। कई हमारे दोस्त जो होते हैं वो शौक़ में नए होते हैं। दोस्तों भी ज़रा कमज़ोरी भी महसूस कर रहा हूँ, कैमरे को पकड़ा भी हुआ है क्योंकि पेन निकल रही है थोड़ी सी ना, क्योंकि कमज़ोरी 2-3 दिन बहुत रही है। तो बाकी चलें, तो हो सकता है वो शायद नया निकला हो, उड़कर सामान चला गया हो, फिर धक्का खा गया हो कहीं पर, तो वो सुबह आया हो, आपने कहा कि रात रह कर आया। रात रहना कुछ और होता है, उड़कर रात रहना, और धक्का खा जाना कुछ और होता है। तो वो अभी जिस्म में नहीं ना होगा मुकम्मल, तो वो आया है और उस दोस्त ने कहा कि जी वो बीट भी मार रहा है, मगर उस तरह से जिस्म नहीं उसने पकड़ा, क्योंकि वो टूट गया ना दोस्तों, कच्चे जिस्म में था। तो इसके लिए आप ब्रूफन के 7 कतरे दे दें उसको, ठीक है, ब्रूफन के 7 कतरे, ठीक है। 3 घंटे के बाद आपने निम्स की गोली का चौथा हिस्सा उसको देना है, ठीक है। फिर अल्लाह मियाँ के नाम पे उसको छोड़ देना है, तो वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मोटा दाना आपने डालना है, तो 4-5 दिन उसको बंद कर लें, ठीक हो गया, तो बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह यही एक तरीक़ेकार है, और कोई, क्योंकि नए कबूतर को कोई खुराक तो हमने देनी नहीं होती, तो यही है, इसी तरह से है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना। ब्रूफन के दे दें, पैनाडोल का दे दें, क्योंकि दर्द बुखार होता है, क्योंकि नया उड़ रहे होते हैं, तो वो ये चीज़ें साथ रहती हैं। ब्रूफन के 7 कतरे दे दें या पैनाडोल के दे दें दोस्तों, 7 कतरों से ज़्यादा नहीं देना,
ठीक है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा मकदार बताई है। अगर वेटनरी डॉक्टर से हम पूछें तो वो तकरीबन 3 कतरे 4 कतरे बताते हैं, मगर हम ज़रा कबूतरबाज है, हमसे सब्र नहीं होता। हम मेडिसिन भी टिका के लगाते हैं उड़ाने वाली, और बाकी काम भी तेज़ तेज़ ही करते हैं कबूतरों पे। तो आपने 7 कतरे उसको देने, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वो आपका बर्ड। और निम्स गोली का चौथा हिस्सा आपने देना है उसको, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बताया, तो बाकी बनता 8वां है। तो अगर 8वां दे देंगे तो क्या बात है। तो बहुत तेज़ गोली होती है पट्ठों के ताकत के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, मसल पुल जो होता है ना उसके लिए। तो मोटा दाना आपने उसको डालना है, और आपका बर्ड्स मुझे यकीन है कि फ़िट हो जाएगा। तो बाकी अभी निकालते हैं बच्चे, उड़ाते हैं कबूतर, साथ गपशप करते हैं। ठीक हो गया जी, हमारे साथ रहिएगा। ये जी दोस्तों, एक ख़ास चीज़ दोस्तों मैंने आपको दिखानी है जी। ये मादा देखें, ये जिसकी टांगों के ऊपर बाल है, ठीक हो गया। ये टैडी बच्चे के पीछे, ये दोस्तों, ये ख़ास चीज़ मैंने कभी भी, बहुत कम चांस हुआ, बहुत कम, कि मैंने पकड़ा हुआ बर्ड्स को छोड़ा हो। ये मादा मेरे पास आई है, देखें, टैडी और सियालकोटी क्रॉस की मादा है ये, ठीक है। अब जो है कोई इसको वो पिपला वाले भी कह ले या जो भी हैं, तो जो जौनसरा होता है वो मैं उसे सियालकोटी कहता हूँ, चाहे वो फैसलाबादी भी हो, आसान लफ्ज़ों में ज़रा ना। तो दोस्तों, ये मादा है, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं जिसको मैंने छोड़ना है, और मुझे यकीन भी बड़ा ये पक्की भी होगी और उड़ेगी भी बड़ा, ठीक है। तो क्या ऐसी बात है कि उसके टांगों पर बाल भी हैं, तो क्या वो टांगों पे बाल वाले उड़ते नहीं? कुछ दोस्तों की राय होती है जी ये बाल नहीं होने चाहिए। तो बाकी दोस्तों, ब्लड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बात की हैं। अब ये देखें, नली परा इसे कह देते हैं, प्रमोज कह देते हैं। तो ये अब उड़ती होगी किसी की मादा, अब मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा, मगर मैं उसकी जो बुनियादी चीज़ें मैंने वहाँ उधर से आइडिया लगाया, ठीक हो गया ना। आप देख भी रहे होंगे, आप व्यूवर्स हमारे समझदार भी हैं। तो ये देखें, इसको मैंने छोड़ना है, और समझदार भी बहुत है। अब ये मादा मुझे लाहौर की लगती नहीं, होता है ना जिस तरह दोस्त दूसरे शहरों से लाकर बर्ड्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका जो चेहरा बताता है ना, कि वो बताती है कि मैं लाहौर की नहीं हूँ। क्योंकि कबूतर देख देख के ना हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है, परदेसी कबूतर का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो ये कोई मेरा भाई लाया होगा, मेरा जाता ख्याल है लाहौर से, बाहर से उसने छोड़ी है, वो घर ढूंढती हुई मेरे पास आ गई। हो सकता है मेरी तरह का हो उसका घर। तो ये अब दोस्तों मादा को मैं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, इसकी भी मैं अपडेट आपको दूंगा, क्योंकि ये मैंने समझ लें कि जबकि मैंने बर्ड्स रखे हैं ना, एक कबूतर चिट पे मेरे पास आया था, वो मैंने छोड़ा था दोस्तों, और एक ये मादा है। मतलब कि ये रखने का मकसद कोई 6 माह हो गए हैं दोबारा प्रवासी बर्ड्स छोड़ने शुरू किए हैं इस छत से, क्योंकि पहले हमने ख़त्म कर दिए हुए थे। तो ये 6 माह में दोस्तों आपके भाई ने बीमारी भी देखी है इस 6 माह में, और बर्ड्स भी बनाए हैं। तो दोस्तों, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी मादा है। अब इसको इलाज उला नहीं रहा कि साइड पे ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ कहीं उड़ उड़ के इधर उधर ना बैठ जाए। तो ये इधर अभी बैठी है प्यार से, ठीक हो गया। अब वो बर्ड्स दिखाता हूँ दोस्तों जो मैंने चिट पर पकड़ा था, वो भी मेरे पास लग गया, उसको मैं उड़ाता हूँ, ऊपर जाता है। ये वाला बर्ड्स है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने चिट पे पकड़ा था, बैसाख था तब, ठीक हो गया। ये मेरे पास लग गया, ऊपर भी जाता है, ठीक हो गया। ये 2 बर्ड्स थे जो मैंने छोड़े थे। बाकी ये आपके भाई की तैयारी है, बच्चे पट्टियाँ पट्टे ये देखें साफ हुए हैं, ये देखें, ये देखें। दोस्तों, डंडा खूब लगाया है इनको, डंडा लगा के रखें, देखें हार जीत नसीब की बात है। कबूतरबाजी को कबूतरबाजी के असूलों से करना चाहिए, कबूतरबाजी को कबूतरबाजी के असूलों से करना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए जी, पेपर सर पे आए हों और आप अल्लाह से दुआएं कर रहे हो अल्लाह मियाँ पास कर दे। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करें, कहने का मकसद है कि इनको उड़ाएं, ठीक हो गया।
वो फिर जो आपने डंडा चला के निकाले होते हैं ना, तो वो फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, सीज़न में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। ये मैं हर बार आप दोस्तों को कहता हूँ। दोस्तों, कोई बात होती है जिसमें सारी कबूतरबाजी होती है, एक आधी बात होती है। तो अगर आप कबूतरबाज हैं, कबूतरबाज आप समझ रहे होंगे, कंपटीशन करते हैं, 1 to 1 कंपटीशन लगाते हैं दोस्तों से, तो दोस्तों कबूतर को जितना ज़्यादा उड़ा लेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा उड़ा लेंगे। देखें, वो भी दोस्त जीत रहे होते हैं जो कम उड़ाते हैं। ये होती है नसीबों की बातें, क्योंकि ये दोस्तों वो गेम है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिसकी डोरियां। मगर मैंने आपसे पहले एक बात कही है, कुछ कबूतरबाजी के असूल होते हैं, असूल यही है, इनको निकाल के रखें, ठीक है। ये जितना बाहर रह लेंगे, उड़ लेंगे, उतना अच्छा। जो दोस्त घबराते हैं उड़ाने से कि यार मेरा बर्ड तंबड़ हो गया, अब काफ़ी देर से रुका है, उसको इस तरह का माहौल दे देंगे, उड़कर वो बाहर जाल पर बैठा रहे, इतना सा माहौल चले दे दें, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। माता की दोस्तों और देखें, ये वही माता जो मैंने अभी आपको बता रहा था, पकड़ी हुई माता। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत उड़ेगी, मेरा ज़्यादा ख्याल है, बहुत उड़ेगी इंशाल्लाह। इसकी अपडेट भी आपको मैं दूंगा कि क्या बना, ये माता घर बैठी नहीं बैठी, भाग गई, किधर गई। मुझे यकीन है ये लगेगी भी, ये भी मैं आपको बताऊँ। ठीक हो गया। और ये दोस्तों मादा हमारी पुरानी है, ये जेठ भी उड़ती रही है, इतना लंबा तो नहीं ये उड़ती, मगर इंतहा की समझदार है। क्योंकि ये वो जहाँ पे मैंने अपने बर्ड्स दे दिए थे आज से 3 साल पहले, ये उधर से वापस आई है। और जब मैं वहाँ पे था भी, जिनको मैंने बर्ड्स दे दिए, तो ये दोस्तों 2 दफ़ा तब भी वापस आ गई थी। खैर अब मेरा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, तो फिर मादा मेरे पास ही है। अब मैंने इसको निकालना शुरू किया दोस्तों। इतनी भी समझदार मादा होती हैं, कबूतर होते हैं इतने भी समझदार। अब वहाँ पे मैंने इतना बर्ड्स दिए हैं, 2-3 कबूतर मेरे वहाँ से आए थे, बाकी वहाँ पे बादियों में उड़े हैं। ठीक हो गया ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ से तकरीबन अगर हम उसका फासला बताएं तो तकरीबन कोई ये कुछ 7-8 किलोमीटर बनता होगा उस जगह का। 8 से 10 किलोमीटर होगी बस इतनी। तो ये वहाँ से वापस आई है, ठीक है। बाकी वहाँ पे बादियों में भी उड़े हैं बर्ड्स, वो नहीं आए। ठीक हो गया। तो ये उड़ती जेठ में 2-2.5 है बस, प्यारों में उड़ जाती है 4-5 बजे तक, जो अतवारें जिसको हम कहते हैं। खा पी कर, आप समझ रहे होंगे, खा पी कर उड़ती है, ठीक है। तो मैंने कहा चले, क्या कहते हैं पंजाबी में, पक्का काम ही काम आ जाता है, ठीक है। अब दूसरे लॉफ्ट में चलते हैं और वहाँ से आपको शौक करवाते हैं। जी दोस्तों, ये दूसरी तरफ हम आ गए हैं दोस्तों। सारे पट्टियाँ पट्टे हैं। मैंने आपसे कहा था 6 महीने की तैयारी है। देख लें आपके भाई ने कितनी मेहनत इन पर की है। 6 महीने में क्या बनता है। मैंने बीमारी भी उसके अंदर देखी है, चेतर में उड़े हुए बच्चे तकरीबन सारे मर गए थे दोस्तों, बीमारी बहुत थी। फिर उसके बाद मैंने ये जेठ हाड़ में छोड़ के ये बनाए हैं, ठीक है। वो 7-7, 6-6, 7-7 कली के, 8-8 कली के बच्चों को खींच दिया, क्योंकि इतना मैं टाइम, क्योंकि फिर इन्होंने साफ़ होना था जाके दिसंबर के करीब। तो वहाँ पे तो 1 आधे महीने बाद तो जेठ की पिटाई होती है। तो मैं कह रहा था एक दफ़ा फिर ये बाहर आ जाए, एक दफ़ा ये फिर बाहर आए, तकरीबन 1 माह की, फिर ये मार खाएं, तो फिर इनकी सेवा होगी। सेवा आप समझ रहे होंगे कि बेहतरीन दाना इनको डालेंगे कबूतरबाजी के असूलों के मुताबिक। मैं एक बात कहा करता हूँ अक्सर कि असल में जो बात बनी हुई है ना, वो इस तरह कहते हैं, औलियां दा खादा, पंजाबी च गल है दोस्तों, औलियां दा खादा ते वड्डियां दे किया दा बाद चों पता लगदा। औलियां दे खादे दा ते वड्डियां दे कहे दा बाद चों पता लगदा। ते तुहाडा भरा की कहंदा चंगे खादे दा ते वड्डियां दे कहे दा, ये बाद चों पता चलदा। ठीक हो गया। तो जो इनकी फिर परवरिश तब करेंगे। अभी देखो गंदम, चने, बाजरा मैं इनको डाल रहा हूँ, ये इनकी खुराक है। तो जैसे ही अस्सू के बाद इनको मुकम्मल रोकेंगे, जब रोकना तो नहीं है, खैर वो बाहर निकलते रहेंगे, उड़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। वो 1 महीने की जो ठुकाई है ना, वो इनकी बिला नागा होनी है दोस्तों। जो बहुत लंबा उड़ेगा उसको कहाँ 1-8 डक भी करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर आपके हाथ पे है, क्योंकि कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो रात रहने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, फिर इनको खप्पे डाल देना पड़ता है, बाहर से गोल कर देना पड़ता है। ये इस तरह से दोस्तों बात को समझा करें, सुना करें गौर से। ये आप ही के फ़ायदे की बातें हैं। जो दोस्त सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह बड़ा फाका होगा इस चीज़ से उन्हें। ठीक हो गया।
ये बर्ड्स हैं, इन्हीं बर्ड्स के साथ दोस्तों जेड उड़ाना है। ठीक हो गया। ये देखें बहुत हैं दोस्तों, ख़त्म नहीं होते इंशाल्लाह। जो इनकी ठुकाई हुई है ये इंशाल्लाह, बीमारी का मैं कुछ कह नहीं सकता। इंशाल्लाह दोस्तों ये बादियों से पहले नए कर देंगे इंशाल्लाह गुड्डे शुड्डे ना। नए कहने का मकसद रंगोरोगन। दोस्तों आप पता है कि इस दौर में बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, फैमिली वाला आदमी हो तो इसी तरह से है, मगर क्रेज़ बहुत है, क्रेज़ बहुत है, साफ़ सुथराई रखने का क्रेज़ बहुत है। तो जहाँ तक मुझसे होता है मैं करता हूँ, क्योंकि कल 2 दिन बारिश भी बहुत रही है, 2 दिन दोस्तों बारिश भी बहुत रही है। तो मैं अपने विड तो साफ़ करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बीमार था, तो बड़ी मुश्किल से ये काम करता रहा, मगर किया है। अंदर से मेरे ज़रा ख़राब गंदे हैं, मगर जहाँ तक हुआ मुझसे मैंने सफाई की थी कल। जहाँ पे वो चली गई थी ना नमी, वो मैंने सफाई की थी। ये आगे आगे से हैं ज़रा थोड़े से गंदे, तो होने नहीं चाहिए, मगर वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अपने टाइम के हिसाब से मैं करता हूँ, क्योंकि घर बार फैमिली को भी देखना पड़ता है। मगर जहाँ तक कोशिश होती है मैं करता हूँ। ये दोस्तों मैंने ग्रिड रखी हुई है, ढाँप के रखी हुई है, ये देख लें आप, जिस ग्रिड का मैं जिक्र करता होता हूँ। 3 दिन बाद इसका ढक्कन खुल जाता है। ठीक है, 1 दिन खिलाता हूँ, 3 दिन। ये उड़ने वाले बर्ड्स को ये भी ज़रूरी होती है दोस्तों, उड़ने वाले आपके ब्रीडर हो या आपके प्रवासी बर्ड्स हो, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। ठीक हो गया। कमी कमज़ोरी में नहीं आता बर्ड्स। ठीक है, जो रिक्वायर होती हैं बॉडी को विटामिन्स, तो वो उनको मिलते रहते हैं ये ग्रिड से, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो मैंने पीछे वीडियो में बताई भी थी आप दोस्तों को। और दोस्तों ये ग्रिड जो है ना हम सेल भी करते हैं, क्योंकि अब हमने दुकान ख़त्म कर दी है। वहाँ पे तो हमारी बहुत बिकती थी, तो वो फिर ये जैसे ही महंगाई आई दोस्तों, तो फिर उसका मुश्किल हो गया था किराया निकालना भी हमारे लिए ना, तो वो फिर हमने दुकान छोड़ दी है। ठीक है, तो वो हमारी दाने की दुकान थी, ठीक हो गया, बर्ड्स फीड की। तो फिर वहाँ पे हमारी ये ग्रिड बहुत बिकती थी दोस्तों। ये आपके भाई ने खुद तकरीबन मुझे ये नुस्खा एक पता शागिर्द से ही चला था, इस नुस्खे का, जो इसमें हम मसाला इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कोई आज से कोई 15 साल पहले, तो यही हम इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये चीज़ें कम कोई इस्तेमाल करता होगा, लोग करते हैं। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ कम कोई इस्तेमाल करता होगा दोस्तों। को 12 चीज़ें हैं इसका ये मसाला बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है जिंक है, कैल्शियम है इसमें। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम करेंगे इस पर भी, ज़रा पैकिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह लाहौर से बाहर भी कोशिश करेंगे दोस्तों। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो हम कोशिश करेंगे, इस पर भी काम करेंगे। अपने ग्रिड पे नाम रखेंगे ग्रिड का, और बाकायदा इसकी पैकिंग करेंगे। और फिर इंशाल्लाह दोस्त हमसे रब्ता ज़रूर करिएगा अगर जिस भाई को ये ग्रिड चाहिए भी। तो दोस्तों ग्रिड का जो 800 ग्राम की पैकिंग है वो हम 200 की देते हैं। ठीक है, जो दोस्त लाहौर से बाहर हैं तो वो अगर कोई थोड़ी ज़्यादा मंगा ले तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी भरने होते हैं ना, ये चीज़ है। तो गई भी है लाहौर से बाहर, 2-4 दोस्तों ने मुझसे मंगवाई भी है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, लाहौर में भी गई है। तो नए दोस्त मिले हैं दोस्तों। इसका बहुत फ़ायदा होता है, ग्रिड का बहुत फ़ायदा होता है। तो जिसको मैंने आपको बता दिया, आपके बर्ड्स कमज़ोर नहीं होते। तो आगे तो मौसम ही ग्रिड वाले आ रहे हैं, सर्दियों के मौसम है, क्योंकि माताएं आपस में, आप नर मादियाँ भी आपने अलहदा भी रखे होते हैं ना, तो वो जोड़ खाते हैं, फिर वो हवाई अंडे उतारती हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, हवाई अंडे उतारती हैं, तो वो फिर कमज़ोरी में आ जाती हैं सर्दियों में। जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो फिर टांगों से भी रह जाती हैं। आप देख रहे होंगे टांगों से उठा नहीं जाता सर्दियों में। तो ये ग्रिड जो है ना उनको ताकत देगी, क्योंकि मादियाँ भी आपस में क्रॉस हो जाती है, हीट में आई होती है ना, हम दाना इस तरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बाकी चले दोस्तों, बाहर निकालते हैं, बर्ड्स उड़ाते हैं, तो फिर आपसे फिर गपशप करते हैं। ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, ये देखें, ये पट्टे बन गए हैं। जो मैंने आपको कहा था, मैंने पर खींच दिए थे। अभी पर थोड़े छोटे भी होंगे, मगर अपना डंडा जालिम ही है, इससे ही बनते हैं। क्योंकि जितनी इनकी फ़िक्र करेंगे, पर पूरे कर लें, क्रूज साफ़ कर लें, ये हो जाए वो हो जाए, ये दोस्तों उतरे ही भागेंगे, जो अपना ईमान है। ठीक हो गया। तो डंडा बहा के रखें, पंजाबी में नहीं कहते, डंडा बहा के रखो दोस्तों, वो वाला काम करें इनके साथ।
ये देखें काई शाई भी दोस्तों लग गई है, बारिशें इतनी हुई हैं, ये 2 दिन भी बड़ी बारिश हुई है तो जंगाल वगैरह खा गया है पिंजरों को, तो इंशाल्लाह करेंगे। तो ये भी दोस्तों कोई इतना आसान काम नहीं होता, पैसा लगता है इस पर भी। तो आपको पता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा अकेला आदमी हूँ करने वाला, तो फिर सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हैं बर्ड्स जो मैं उड़ाने लगा हूँ। ठीक हो गया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जो कोई बात आपने पूछनी होती है अपने भाई से पूछें, हम अपने इल्म के मुताबिक आपको ज़रूर नॉलेज फराहम करेंगे। ये दोस्तों फाती खान वाले कबूतर चपड़े, बच्चा उड़ता रहा, ज़रा बीमार रहा था आँखों के वायरस में, तो अब तो खैर बेहतर हो गया, पक्का था, जाता था ऊपर। अब 1-2 दिन हुए हैं निकाले थे, आज 2 दिन, कल का दिन बंद रहे हैं, परसों निकाले थे, तो आज दूसरा दिन है, ठीक हो गया। ये देखिए, ये दोस्तों दूसरी तरफ के बर्ड जो प्रवासी बच्चे थे दोस्तों, वो मैंने उड़ाना बंद किए हुए थे। तो वो 14 अगस्त हाँ के बाद नहीं मैंने उड़ाए, तो तकरीबन 5-4 दिन हो गए। तो उनको थोड़ा सा लेट छोड़ूंगा ज़रूर, क्योंकि इनमें बर्ड्स ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि 5-4 बर्ड्स जो हैं ऊंचे हो जाते हैं, तो वो फिर उनके साथ अगर ऊंचे हो गए तो वो फिर ख़तरा है। ठीक है, देखें दोस्तों, डंडा भी चलाना है ना, वो तरीके से चलाना है, उड़ाने ज़रूर हैं। अब इनको जब उड़ा दूंगा ये ज़रा ऊंचे हो जाएंगे, तो फिर उनको नीचे से छोड़ूंगा बाद में, थोड़ी सी धूप भी थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी ना तब। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन कुछ 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला पट्ठा, ये देखें, ये वाला सबसे ज़्यादा ये बच्चा मेरे पास ये उड़ा था, सबसे ज़्यादा। ठीक है, और भी हैं जो बड़े हो गए हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा उड़ा था। ठीक है, अच्छे दिनों में उड़ा था। ये चेतर का बचा हुआ दोस्तों मेरे पास, इसको चिट मोर वाला कहता हूँ। इसका मैंने माँ बाप का शौक़ भी करवाया था आपको, माँ भी पकड़ी बाप भी पकड़ा, बना के किसी को जोड़ा दिया। असूज का सीज़न था पहले, तो और बारिश आ गई थी, उसमें इसका मैंने बाप पकड़ा था। ठीक है, मोर लगी हुई थी, एक मोर, और वो मैंने अपने बेटों की तरह का जो दोस्त है, आप दोस्त भी कह लें, भतीजा कह लें, तो दोस्तों मैंने उसको दिया था। इसका नर और मादा मैंने चिट पे पकड़ी थी, इसको चिट मोर वाला कहते हैं। दोनों बहन भाई हैं, दोनों ही उड़े हैं। ठीक है, दोनों ही ज़बरदस्त उड़े हैं, शाम तक उड़े हैं। ये देखें, शौक करें, सादा सा है, बचा रहा तो इंशाल्लाह जेठ में मज़ा देगा। ठीक हो गया। ये दोस्तों जो भी मैं उड़ाने लगा हूँ, ठीक हो गया, 20 करके करीब के होंगे। तो बाकी अभी और भी बर्ड्स खोलने हैं, तकरीबन 40-50 हो जाते हैं, तो इनको उड़ाते हैं, फिर गपशप करते हैं। ये लें जी दोस्त, उड़ गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं ऊपर 3-4, उनको भी उड़ाते हैं, क्योंकि जब सारे इकट्ठे उड़ाऊंगा अभी नीचे से भी निकालने हैं जो नए बच्चे हैं इधर से। ठीक हो गया, वो बैठे आराम कर रहे हैं, अभी निकालते हैं इनको, ज़रा ठंडा कराते हैं। ठीक हो गया।
ये देखें दोस्तों, जो भी बातें मैं आपसे करता हूँ मेरे व्यूवर समझदार हैं, कमेंट करते हैं, मुझे पता चलता है कि ज़हीन है आप, अकल रखते हैं। तो दोस्तों जो भी मैं बात बताता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि सबसे बड़ा कबूतरबाज मैं ही हूँ, ठीक है, मगर जो अपने पास नॉलेज है वो आपको दे रहे होते हैं, जो कुछ कबूतरबाजी में किया है। नीचे हो गए मेरे वर्ड्स, ठीक हो गया दोस्तों। तो जो कुछ अपने पास नॉलेज होता है ना, वो आपको फ्राहम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अमल किया करें दोस्तों, आपको समझ आएगी, अमल किया करें, आपको समझ आएगी। क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो दोस्तों, तो दिमाग को थोड़ा हाजिर रखा करें। ये मैं हर बात आपको कहता हूँ, क्योंकि अपना वो वाला सिस्टम नहीं है, वो कंटेंट ही नहीं है। जो दोस्त दूसरे काम कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा दोस्तों, तो कहने का मकसद है वो अपने जहन के मुताबिक कर रहे हैं। हम कबूतरबाज हैं, ठीक हो गया, हम कबूतरबाज हैं। अपना एक सिस्टम है, एक वक्त दिया है कबूतरबाजी को हमने, लाहौर की कबूतरबाजी को एक वक्त दिया हुआ है। तो इसके पीछे मैंने कुर्बानियाँ भी बहुत सी दी हुई हैं, किसी दिन उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। मैंने समझ लें कि अपनी ज़िंदगी ख़राब की इनके पीछे, ठीक हुआ। मैंने सरकारी नौकरियां इनके पीछे अपनी ख़त्म कर दी हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी, सॉरी नौकरियां कह रहा था मैं, मैंने अपनी सरकारी नौकरी इनके पीछे ख़त्म की हुई है, ये मैं आपको बताऊं। तो अफसोस नहीं है इस बात का, आप दोस्त प्यार करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो हमें मिला ना, इल्म मिला। अब मुझे इतना पता है कि यार कि मैं इनको समझ सकता हूँ, कहीं के कबूतरबाजी के टॉपिक पर, परवरी के, गरी के टॉपिक पर मैं बात कर सकता हूँ। ये भी इल्म है दोस्तों, ये मुझे मिला है। आज आप दोस्त हमें देख रहे हैं तो यही वजह है ना, वजह यही है, आपका प्यार भी मिलता है। तो ये हमारा काम भी है, क्योंकि यूट्यूबर हूँ मैं, तो ये हमारा काम भी है, चैनल है मेरा। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा, उतना मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो आप लोग ज़्यादा मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, मुकम्मल देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कल परसों मैं देख रहा था, तकरीबन 63% लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, 63%, और 37% जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं। तो अब इतना तो हमारा हक बनता है दोस्तों, अगर आप देख लेते हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, ठीक है, भाई का हौसला बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, आपसे हौसला मिलता है। तो आप दोस्त जो है ना, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और जो भूले हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये दोस्तों मैं दिखाता भी हूँ आपको, ये अपने लॉफ्ट हैं, इनसे कबूतरबाजी हम करते हैं, ये ठीक हो गया। नीचे वाले ज़रा चमक दमक रहे हैं, उनको ज़रा मैंने रंग करवा लिया था दोस्तों को 2 साल 3 साल पहले, इनको ज़रा देर हो गई थोड़ी सी, तो ये ज़रा जंगाल खा गए हैं। काई भी बड़ी लग गई है, बारिशें बड़ी हुई हैं, काई हर तरफ लग गई है, ये नीचे भी लगी हुई है। तो चलें इंशाल्लाह सीज़न में इस पे भी काम करते रहेंगे, तो खूबसूरत बनाएंगे रंगो रोगन करके अपनी छत को, ठीक हो गया। तो बाकी इसी तरह से अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शौक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। कोई भी मसला मसाइल हो, देखें कबूतरबाजी में बात वो करें जिसका कोई सर पाँव भी हो। कुछ दोस्त कमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार ये इस तरह का कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कोई बात का सर पाँव नहीं होता। क्योंकि हम कबूतरबाज हैं, कोशिश किया करें हमसे कबूतरबाजों वाला सवाल करें ताकि हमें जवाब देने का भी मज़ा आए, जवाब देने का भी मज़ा है, ठीक है। तो बाकी इसी तरह से है, क्योंकि जो मैं उनको वो बुरा नहीं कहता जो दोस्त कमेंट करते हैं जिनका हल्का कमेंट होता है, जिसका सर पाँव नहीं होता। क्योंकि देखें मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मैं कुछ सिखाने आया हूँ नए दोस्तों को जो शौक़ में नए हैं। तो जब आप मेरी बातों को सुनेंगे ना, फिर आपको समझ भी आ जाएगी, फिर आप कमेंट करेंगे तो समझदारी वाला करेंगे, ठीक है।
ठीक हो गया। तो बाकी आपसे हमें प्यार मिलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, दुआएं देते हैं, अपनी बेस्ट विशेस देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह प्यार भरे कमेंट करते रहा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।